तो हम तो देखते हैं प्रधानमंत्री ये सब जो वर्तमान भूतपूर्व ये सब ईमानदार भी हो, मान लीजिए, जितनी योजना बनाते हैं सबके घर से विस्फोट निकल आता। क्यों? वो जो राजा महाराजा होते थे वो गुरुकुल की पढ़ाई की घाटी पार करके आते थे, फिर उनको अमोघदर्शी मंत्री प्राप्त होते थे ब्राह्मण, उसके बल पर वो जो कार्य प्रारंभ करते थे वो अभ्युदय उत्कर्ष में हेतु होता था। अब इन सब दर्शन की घाटी पार किए बिना कोई प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, गृह मंत्री हो जाए, विस्फोट ही कर देगा। ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है, प्रशिक्षण भी पर्याप्त है। क्या मान लो कोई नेता ईमानदार है, लेकिन इसका मतलब केवल ईमानदार है तो आप कार चलाने दे दोगे? ये सज्जन है, अरे ड्राइवर की क्षमता भी तो चाहिए। ईमानदारी मौलिक क्या है, गुण है। कोई ईमानदार है तो हम ड्राइवर बना देंगे उसको, कार के मारे देगा। ईमानदार है, ये मौलिक योग्यता है। उसके बाद कार चलाने में दक्षता भी होनी चाहिए। तो आजकल जो सारा विस्फोट हो रहा है पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं, उसका कारण है ये परंपरा से वैदिक सिद्धांत का ज्ञान न होने के कारण और अनुप्रयोग की विधा लुप्त हो जाने के कारण सब विस्फोट। इसलिए लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है आपके सिद्धांत को मानने की, वैदिक सिद्धांत। हम कहते हैं कि हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा सिद्धांत वैदिक सिद्धांत न मानो, कहीं सफलता प्राप्त करके दिखा दो। हमको न मानने से ही तो विश्व में विस्फोट है। हमको माने वैदिक सिद्धांत को न मानने के कारण ही विश्व में विस्फोट है, तो हो गया हमारा। ये भी प्रभाव हुआ या नहीं? सूर्य के अस्तंगत हो जाने पर जो खतरे हो जाते हैं ना, वो भी सूर्य की महिमा को द्योतित करते हैं या नहीं? इसी प्रकार वैदिक सिद्धांत को न मानने के कारण जो पूरे विश्व में दिशाहीनता की पराकाष्ठा है, फिर लोग कहते हैं कि वैदिक सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? अरे उसको न मानने से जो विस्फोट है उससे भी उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है या नहीं? उपयोगिता सिद्ध होती है। देखो वही नैमिषारण्य है, लेकिन जिस दिन में चला उसके बाद नैमिषारण्य क्या हो गया? गलाठी, गोली, गुंडे, जुओं का, शराबियों का घर बन गया। जिस दिन वृंदावन से चला वो वृंदावन के है, पढ़ाई का क्रम खत्म, सत्संग का क्रम खत्म, महंत लोग फिर क्या हो गए? सौदेबाज। और फिर अंत में तो उरियावा का आश्रम ही खत्म। उस पर एकदम एक आचार्य महोदय ने ज़बरदस्ती, ट्रस्टाधिपति में था, मेरा उपयोग तो लोग कर नहीं पाते थे ना, दुरुपयोग, मकान सब तोड़ करके ज़बरदस्ती कब्जा करके करोड़ों रुपये लगा करके वहाँ पर ऐसा आराम से रह रहे हैं। आप रह लीजिए, होटल तो बना सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना कहाँ से डालें? सीधी बात। आप होटल तो कोई भी बना दो, अंबानी जी को ठेका दे दो, उससे क्या होता? इसीलिए यह है कि वैदिक सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति तिरोहित हुआ नहीं, वो कहीं से गया नहीं। विस्फोट, पूरे विश्व में विस्फोट का कारण क्या है? ये वैदिक सिद्धांत से सुदूरता। इसीलिए ये सब पढ़ना चाहिए। घटादि कार्यस्य विविधम ह्यावरणम मृदादेह अभिव्यक्तस्य तमः कुड्यादि प्रांग मृदोभिव्यक्ते मृदाद्यवयवानां पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थानम। अब मिट्टी के जो अवयव आदि हैं वो अब घट तक तो पहुँच ही नहीं पाए हैं, वो कहाँ अटक गए हैं? पिंड आदि तक। तो जब तक प्राप्तकारी जो पिंड है उसका केवल तिरोधान अपेक्षित नहीं है, उसके तिरोधान की विधा है कि उसको घट निर्मित होने के अनुकूल दिशा में करके तिरोधान कीजिए, नहीं तो फिर भी काम नहीं बनेगा। इसीलिए मिट्टी के अवयव अभी कहाँ अटक गए? पिंड में अटक गए। वो घट के निर्माण में जब पिंड का तिरोधान होकर घट के उन्मुख कर देंगे उसको, तब जाकर घट का निर्माण होगा। तो मिट्टी के पिंड, मिट्टी के जो अवयव हैं वो घट में जाकर अनुगत हो जाएंगे। तो स्वरूप और आकृति क्या है, आरोप, दोनों का योग हो जाएगा।
आरोप, नाम रूप का आरोप हो गया ना। घट की आकृति और घट का नाम, अधिष्ठान कौन है, पूर्ण उपादान कौन है, मिट्टी। मिट्टी के साथ कार्यान जो चरम कार्य, उसके नाम रूप का आरोप हो गया निर्माण के द्वारा। अब क्या होगा, अगर अब दीवार की ओट नहीं है, अंधकार नहीं है, तो घट का दर्शन होगा। उससे पहले घट की विद्यमानता होने पर भी कारण भावापत्ति या पूर्व कार्य भावापत्ति या पूर्व कार्यापत्ति के कारण घट की विद्यमानता होने पर भी घट का दर्शन नहीं हो सकेगा। तस्मात् प्राग उत्पत्ति है विद्यमान से घटादि कार्य से आवृतत्वात् अनुपलब्धि। बहुत बढ़िया। जबकि बात ऐसी है, इसलिए प्राक उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पूर्व, अभिव्यक्ति के पूर्व, विशेष विज्ञान की विषयता के पूर्व। हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया। 3 शब्द कौन? उत्पत्ति के पूर्व, या अभिव्यक्ति के पूर्व, या विशेष विज्ञान भावापत्ति के पूर्व, विशेष विज्ञान विषयता के पूर्व। तीनों का अर्थ है कही। उत्पत्ति के पूर्व कहिए, या अभिव्यक्ति के पूर्व, या विशेष विज्ञान भावापत्ति, विशेष विज्ञान विषयता के पूर्व। क्या है? घट की विद्यमानता होने पर भी क्या होगा? प्राग उत्पत्ति है विद्यमान से वह विद्यमान ही घट का, घटादि कार्य से घटाधिकारी का आवृतत्वात् अनुपलब्धि ही। वहाँ आवृत होने के कारण अनुपलब्धि है। एक आवरण विद्यमान, प्रकाश भले ही हो, दीवाल आदि की ओट भले ही ना हो, एक आवरण का अभाव होने पर भी दूसरा आवरण विद्यमान है। क्योंकि पूर्वावस्था जो घट की है वो अभी विद्यमान है। तो मिट्टी कहाँ जाकर अटक गई? पूर्वावस्था में अवयव के रूप में जाकर मिट्टी सन्निहित हो गई। इसलिए क्या अर्थ है? यह है स्टेशन, 2 फर्लांग पीछे क्या है? सिग्नल। गाड़ी वहाँ तक आ गई, अब क्या सिग्नल डाउन है। स्टेशन मास्टर शराब पी के सो गया ना एक जगह, सिंह कोई, सब गाड़ियाँ ठप हो गई शराब पी के सो गया, वो बेहोश हो गया। बाद में पता चला ये गाड़ियाँ 1-1 घंटे से खड़ी हैं, स्टेशन मास्टर शराब बुत है अब ये स्टेशन जहाँ पर ट्रेन रुकने आनी है उसके सन्निकट ही है, लेकिन सिग्नल डाउन है। सिग्नल डाउन है तो उतनी दूरी पार न करे ट्रेन तो रेलवे स्टेशन पर अमुक प्लेटफॉर्म पर आवे कैसे। ठीक इसी प्रकार से अब वो घट जो है कहाँ जाकर अटका हुआ है विद्यमान होने पर भी। माने घट के रूप में स्फूर्ति में क्या विलम्ब है? क्योंकि पिंडावस्था तक आकर के मिट्टी के परमाणु जो हैं या मिट्टी के अवयव जो हैं अवरुद्ध हो गए। अब सिग्नल डाउन है। सिग्नल क्या है? डाउन है। नहीं, सिग्नल वो है, डाउन नहीं है तो कैसे आवे? सिग्नल डाउन नहीं है तो कैसे आवे? इसका मतलब सिग्नल डाउन नहीं है तो कैसे आवे। इसी प्रकार से वो जो पूर्वावस्था तिरोहित हो और तिरोधान की प्रक्रिया वो हो कि चरम कार्य के अभिमुख हो। चरम कार्य के अभिमुख होता हुआ पूर्वावस्था का तिरोधान जब तक न हो तब तक मृत पिंड को मृत घट तक पहुँचने संभव नहीं है। तो अवरोधक बन गया। अवरोधक माने आवारक या आच्छादक बन गया। वो आवरण का एक प्रकार है। तस्मात् प्रागुत्पत्तेः विद्यमानस्य घटादि कार्यस्य आवृतत्वात् अनुपलब्धिः। नष्टोत्पन्न भाव शब्द प्रत्यय भेदस्त्वभिव्यक्तितिरोभावयोर्द्विविधस्त्वापेक्षः। अब कहते हैं प्रत्यय भी इसमें प्रमाण बन सकता है। बहुत अच्छा काम। नष्टोत्पन्न भाव शब्द प्रत्यय भेदस्त्वभिव्यक्तितिरोभावयोर्द्विविधत्वापेक्षः। बहुत बढ़िया कहा।
घट नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया भाई? घट नष्ट हो गया, फूट गया। घट उत्पन्न हो गया। तो घट का होना न होना, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों के प्रयोग के अनुकूल प्रत्यय बोध का भी प्रवाह चलता है। तो अभिव्यक्ति और तिरोधान इनकी दुविधता की अपेक्षा से है या नहीं? घट नष्ट हो गया, घट उत्पन्न हो गया। अपनी ओर से जोड़ दें, घट तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। घट उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होकर नष्ट हो गया। तो क्या है? नष्ट हो गया तो घट का दर्शन नहीं होगा क्या? और उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो घट का दर्शन नहीं होगा। लेकिन शब्द क्या है? घट, घट उत्पन्न हुआ, घट नष्ट हुआ। अरे अभी तो घट उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तो घट का सत्व ध्वनित होता है ना इस प्रत्यय से। शब्द प्रयोग और प्रत्यय माने बोध। शब्द प्रयोग और बोध से घट का सत्व सिद्ध हुआ या नहीं? कौन अभी उत्पन्न नहीं हुआ है? घट उत्पन्न नहीं हुआ। कौन उत्पन्न हो गया? घट उत्पन्न हो गया। अरे अरे कौन फूट गया? घट फूट गया। तो अब उत्पत्ति के पूर्व जब कहते हैं घट उत्पन्न नहीं हुआ है, घट उत्पन्न नहीं हुआ है, तो मान के चलते हैं ना कि जिस रूप में अभी घट है उस रूप में भी उसकी विद्यमानता है। क्या बनाने जा रहे हो भाई साहब? कुंभकार जी, अरे भाई घट बनाने जा रहा हूँ। घट बनाने जा रहा हूँ जब वो कह रहा है तो बौद्ध प्रत्यय की दृष्टि से घट का अस्तित्व है या नहीं? क्या बना दिया? ये घट बना दिया। अरे अरे क्या फूट गया? घट फूट गया। ये जो तीन प्रकार के शब्द और प्रत्यय हैं, इनसे भी घट कोई भाव पदार्थ है ये सिद्ध होता है या नहीं? अच्छा, घट के निर्माण के बाद भी, घट के फूटने के बाद भी घट का अस्तित्व सिद्ध हुआ या नहीं? क्या घट के फूटने के बाद? हाँ, यही तो कठिन है, इसलिए तो आपकी ओर देखा नहीं। तो घट के निर्माण के पहले समझ में आता है, ठीक। बाद में घट जब फूट गया तो क्या रह गया? कुछ रहा या नहीं? अरे मिट्टी रह गई या नहीं? मिट्टी रह गई तो फिर उसमें घट है या नहीं? जब उपादान रह गया, उपादान रह गया, उदाहरण एक दस में जब मिट्टी रह गई तो क्या नष्ट हुआ? घट की अवस्था नष्ट हुई या घट नष्ट हुआ? तो घट तो विद्यमान फिर भी है। तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। स्वामी अखंडानंद महाराज हंसाते थे। एक श्री रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे। कोई विद्वान कम होते हैं और शास्त्रार्थ में माहिर ज़्यादा होते हैं। कोई विद्वान बहुत होते हैं, शास्त्रार्थ में माहिर नहीं होते। कोई विद्वान भी बहुत ऊंचे और शास्त्रार्थ में माहिर बहुत ऊंचे। कुछ गुरुदेव में क्या क्या विशेषता थी? लेखक एक नंबर के, वक्ता एक नंबर के, शास्त्रार्थी एक नंबर के, हाँ, देशभक्त एक नंबर के, साधक एक नंबर के, सिद्ध एक नंबर के, सब जगह एक 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 नंबर सब जगह। तो क्या प्रश्न उठता? तो एक आए श्री रामानुज संप्रदाय के विद्वान राज दरबार में। राजा अद्वैतवादी थे, पंडितों से शास्त्रार्थ हो गया। पंडित लोग तो विद्वान तो थे पर शास्त्रार्थ में उतने माहिर नहीं थे। शास्त्रार्थ की कला अलग होती। हमारे पूर्वाचार्य जी किसी भी विद्वान को 3 मिनट में मन से भगने के लिए बाध्य कर देते। विचित्र ही कला उनकी। खंडन खंड खाद्य की शैली उनको, हमने उनसे खंडन खंड खाद्य पढ़ा है, उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव से पढ़ा। वो क्या शास्त्रार्थ करते थे मालूम है? हाँ, वो विषय क्या है सब कुछ नहीं, सामने वाले को 3 मिनट में मन से भगा देना या पागल बना देना है। हाँ, वो बिल्कुल वितंडावाद का शास्त्रार्थ उनका था। वो कहते थे बड़ी सभा में शास्त्रार्थ करेंगे ताकि सब गवाह रहें। हाँ बोलिए महानुभाव, हिंदी में बोलना हो हिंदी में बोलिए, संस्कृत में बोलना हो संस्कृत में, अंग्रेजी में बोलना अंग्रेजी में बोलिए।
राजस्थानी में बोलिए, गुजराती में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, वो सब ये भाषा जानते थे। अच्छा संस्कृत में बोलूँगा, बोलिए, या हिंदी में ही बोलूँगा। अब हिंदी में बोलें तो बहुत बढ़िया है, श्रोता भी समझ सकेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। अब एक वाक्य में उस व्यक्ति ने 10 शब्दों का प्रयोग किया। अब कोई शब्द ले लिया, इसकी परिभाषा बताइए। अब एक व्यक्ति एक वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पूछा जाए सब शब्द की परिभाषा बताइए। आपको परिभाषा क्या मतलब, हमको आगे कहने दीजिए। कुछ नहीं, जब आप जानते नहीं तो बोले कैसे। अब वो इतना झुंझला जाता कि बिल्कुल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब देखो, एक शब्द का अर्थ ये नहीं जानते, रट्टा रट्टा या बोल रहे हैं। अब जनता ताली पीट देती, वो बेचारा भग जाता। देखो, एक वाक्य नहीं बोल सकते, शास्त्रार्थ करने आ गए। अब क्या विषय था, क्या नहीं। अब पूज्य गुरुदेव के सामने होते, गुरुदेव ऐसे करके मेरी ओर देख लेते, क्या देखो, हराया तो कैसे हराया। बाद में कहते मरा, हरा तो दिया, मन से भगा तो दिया। अब क्या विषय कुछ हो। जो वाक्य बोला उसी पे कहते थे अच्छा, उसमें देख लिया सबसे कठिन शब्द क्या बोला है, इसकी परिभाषा कैसे, इसकी व्युत्पत्ति कैसे। आपको परिभाषा कहने तो दीजिए। एक वाक्य कह दिया ना, जब एक वाक्य ही आपको ठीक से नहीं मालूम क्या आप बोलते हैं, तो आप शास्त्रार्थ क्या करेंगे। अब सीखिए। बेचारा झुंझला के भाग जाता था। तो यह यहाँ पर कहा गया कि घट उत्पन्न हुआ, इसमें घट का अस्तित्व है ही। घट बना रहा हूँ, घट उत्पन्न होगा। अब घट उत्पन्न होगा तो भविष्यत गति से सही घट है या नहीं। अच्छा, घट फूट गया। अब घट फूट गया का अर्थ क्या, घट है या नहीं। तो मैंने कहा रामानुज संप्रदाय के महानुभाव जो आए थे, उन्होंने क्या किया, सीपी में चांदी का जो दर्शन होता है वो चांदी सत्य है सिद्ध कर दिया। वेदांती कहते थे सुक्ति रजत मिथ्या है। होता क्या है, कुछ लोग मानते हैं हटस्थ दुकान आदि में जो चांदी रखी हुई है ना, उस समय भ्रम की दशा में ऐसी दिव्य दृष्टि व्यक्ति को मिल जाती है, हटस्थ रजत की प्रतीति सम्मुख सुक्ति में होती है, सीपी में। क्या इसलिए केवल वहाँ है प्रतीति, यहाँ हो रही, इतने अंश में मिथ्या है। लेकिन जो चांदी की प्रतीति हो रही है, चांदी सचमुच में है। बिल में, बामी में, मदारी की पिटारी में जो सर्प रखा है वो रस्सी में प्रतीत हो रहा है। इतने अंश में क्या है कहीं प्रतीति यहाँ हो रही है। सम्मुख देश में सर्प है, सचमुच का सर्प। क्या बढ़िया शास्त्रार्थ है ना। सिद्ध कर दिया कि सुक्ति रजत सत्य है। अब वेदांती जो शास्त्रार्थ में कमजोर थे सब हार गए। तो कहा राजन, अब हमको पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ भाई, प्रशस्ति पत्र लाओ, उस पर लिख के हमारे राज्य में मंत्री साहब लिखिए, फिर मैं हस्ताक्षर करूँगा, मुहर लगा दूँगा। हमारे राज्य में जितनी सुक्ति रजत है सबका स्वामित्व इनको सौंप रहा हूँ, शास्त्रार्थ विजेता को। अब वो कैसे कहे कि मिथ्या है, वो तो सिद्ध कर चुका था सत्य है। बेचारा बोल भी नहीं सकता कि सत्य सिद्ध कर चुका है। क्या ऐसे हमने कहा क्या फूट गया भाई, घट फूट गया, तो कहेगा कि पुरी के शंकराचार्य को जितने फूटे हुए घट हैं लाके दे दो, उसी में पानी भर के अनाज भर के काम करें। क्या यही होगा ना, यही होगा ना। हाँ, अब सबसे बढ़िया पुरी के शंकराचार्य शून्य को भाव पदार्थ सिद्ध कर रहे हैं कि जो बोले सब में शून्य नंबर देते जाओ। क्या सब में शून्य नंबर देते जाओ। अभी मना नहीं कर सकते क्योंकि शून्य को भाव सिद्ध कर चुके। हुआ है नहीं, ऐसे है। लेकिन न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सह मनंती। विचार कुशल जो मनीषी होते हैं वो तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। इसलिए घट नष्ट हो गया
तो घट का पूर्व अस्तित्व सिद्ध हुआ या नहीं, इतने तो मानेंगे। नष्ट कौन होता है? जो पहले होता है। उत्पन्न कौन होता है? जो आगे चल के होना है। तो भविष्यत गति से घट का अस्तित्व सिद्ध हो गया ना। क्या बनाने जा रहे? घड़ा बनाने जा रहे, घट बनाने जा रहे। भविष्यत गति से माना यानी कि अभी भी घट है कहीं, तब तो बनाने जा रहे। क्या है? घट है। घट क्या फूट गया? घट फूट गया। घट फूट गया तो कुछ तो रहा, क्या रह गया? आखिर कपाल द्वय के चूर्ण रह गए, कुछ भी रह गए, मिट्टी रह गई। अंत में ये कहना पड़ेगा ना, मिट्टी रह गई तो घट रह गया। क्योंकि भविष्यत गति से फिर भी उस मिट्टी से दृष्टांत एक अंश में होता है, घट का निर्माण हो सकता है। कालक्रम से उसका क्या होगा? मिट्टी का परिष्कार होते होते वो मिट्टी जो है घट बनने योग्य बन जाएगी, उसमें घट की विद्यमानता फिर रहेगी। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग होने पर घट बनना है, घट बना और घट भंग हो गया और घट है। सब जगह तो घट घट घट, तो झटपट बात समझ में आ सकती है कि घट बनने के पहले भी था और घट क्या बन रहा है? घट बनते हुए समय भी था, इस समय भी है। जब फूट गया तो भी क्या भूतपूर्व गति से तो घट का अस्तित्व मानेंगे ही, भविष्यत गति से भी फिर उस मिट्टी में, मिट्टी के अवयव में घट का अस्तित्व मानना पड़ेगा। अब कहते हैं तो व्यवहार में फिर, अरे व्यवहार में तो चरम कार्य का रूप धारण करेगा, तब लौकिक वैदिक उभय सम्मत घट की विद्यमानता मान्य होगी। ये थोड़े कोई कह रहा है कि चरम कार्य का रूप धारण किए बिना घट की क्योंकि घट उत्पत्ति की परिभाषा बदली या घट की परिभाषा बदली? अभिव्यक्ति का नाम उत्पत्ति है। अभिव्यक्ति क्या बोला है? प्रत्यय गोचरता, ज्ञान गोचरता, ज्ञान विषयता, यही ना। तो यह है, इसीलिए कोई बात विसंगति की भी नहीं है। घट तो तीनों कालों में है। जब से मिट्टी है, जब तक मिट्टी रहेगी तब तक, और जब मिट्टी जल हो जाएगी तब घट रहेगा या नहीं? कहो क्या भृगु देवता, कैसे रहेगा? मिट्टी जब जल हो जाए प्रलय के समय, उस समय घट रहेगा या नहीं? कैसे रहेगा? हाँ, प्रत्यक्ष बुद्धि के रूप में। अच्छा, प्रत्यय बुद्धि के रूप में। घट में मिट्टी का विलय किस में हुआ? जल में। तो विलीन होकर उसमें मिट्टी रह गई या नहीं? जल में। जब मिट्टी विलीन होकर रह गई तो उसमें फिर विलीन होकर घट रह गया या नहीं? ऐसा अब वो जल हो गया तेज आग, उसमें जल भी है, मिट्टी भी है और घट भी है। क्या? तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ का निरन्वय और संपूर्ण नाश नहीं होता, बात हो गई ना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व तत्व का परिदेवना। वो जो गणनायक या कौन आए थे, गणनाथ, उनके पिताजी बहुत ऊंचे व्याकरण के विद्वान थे। तो हाट लगता था ना पहले गाँव में, तो हम लोहा हाई स्कूल में 10वीं के विद्यार्थी रहे होंगे या 9वीं के, हम विद्यालय से आ रहे थे। उस दिन हाट का समय भी था। वो कोई घड़ा खरीदने आए थे 3 किलोमीटर लगभग गांव से। विद्यालय से निकलते ही दर्शन हो गया, हमने प्रणाम किया। पड़ोसी चाचा थे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, अकेले आए थे, तुम आ गए, मन लगेगा, बातचीत करते चलेंगे। हमको बूढ़े लोग बहुत मानते थे, बूढ़े लोग भी। हमने कहा चाचा जी ये घड़ा हमको दे दीजिए, हम कुछ प्रश्न करते जाएंगे, आप उत्तर दीजिएगा। सौदा पट गया। लेकिन हम लोग मर्यादित थे, बराबर चलते नहीं थे, थोड़ा कुछ बगल में पीछे। तो बार बार हमारे ओर देखें। फिर हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा बात यह है कि तुम बहुत अच्छे हो, प्रश्न भी बहुत अच्छे कर रहे हो, उत्तर भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम झूमते झूमते प्रश्न करते हो, मैं भी झूमते झूमते उत्तर देता हूँ। इस झुम्मन कांड में कहीं घट फूट गया तो
तुम्हारी चाची खबर लेगी हमारी, देवियाँ तो खबर लेती हैं, विद्वान पंडितों के खबर और कोई ले ना, सबको मूर्ख कह देंगे। जब घर में जाते हैं पंडितानी का रूप जो होता है, कलेक्टर इत्यादि, ये भी यही दशा होती है। और मेजर आदि की इसमें मिलिट्री में ये सब वहाँ जा कर के यस मैन होते हैं। एक कलेक्टर था, सिंधी होगा, बहुत साल पहले, क्या उस समय यही थे मेरे पास। उसके साथ एक उसकी माता थी, उसके साथ एक उसकी पत्नी थी। किसी ने कह दिया ये पुरी के होंगे शंकराचार्य, हम कलेक्टर हैं ना, ऐसे बोल। तब वो हम थे ऊपर की सीट पे, ये नीचे की सीट पे, और ये जो थे ये थे कलेक्टर के ऊपर सीट थी, लेकिन थोड़ी दूर की यात्रा थी। तो अपनी माँ के साथ था, पत्नी बगल वाली सीट पे। अब वो माँ को देखे तो उसकी पत्नी ऐसे गुर्रा के देखे कलेक्टर की ओर। अब पत्नी को रिझाने लगे तो माँ ऐसे गुर्रा के देखे। हमने कहा इसकी जो दुर्दशा है, शंकराचार्य के लिए तो कह दिया कि ये शंकराचार्य होंगे, मैं कलेक्टर हूँ, मैं कोई कम क्या होते शंकराचार्य। अब हमने देखा इसकी दुर्गति देखो, जब माँ को उससे बोलने लगता है पत्नी को। अब माँ तो इधर थी, माँ नहीं देख पाती थी अपनी बहू को, और बहू उसको आँख है चरेर दे। जब पत्नी को खुश करने लगे तो माँ कहे हमसे बातें नहीं करता है तू। हमने कहा इसकी दुर्दशा देखो, और शंकराचार्य को कुछ नहीं गिनता है, लेकिन दो देवियों के बीच में कैसा पिस रहा है। जो किसी से नहीं बस में आवे आप लोगों को छोड़कर, वो अपनी पत्नी के बस में जरूर होगा। वो वहाँ पर यशमैन बने बिना नहीं रहेगा। वहाँ कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मोदी जी तो अच्छे हैं कि सब अलग ही हैं, बाकी किसी की दाल वहाँ नहीं गलती।